अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, कैफ हाल या शेख हबीबी। भाई इंट्रो स्टार्टिंग अभी सीख रहे हैं हम, आपको पता है नवे नवे हर काम में है। तो जैसे कि एक भाई मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि नवादीन हजरात नहीं होता, खवातीन हजरात होता है। बॉस ये हमारा स्टाइल है। कोशिश करता हूँ छोटी छोटी सी मतलब ऐसी एक्टिविटी भी करूँ जिससे आप वीडियोस देखते हुए बोर ना हो जाए। अच्छा, तो आज का टास्क हमारा ये है। अभी टाइम जो ऑलमोस्ट 4:30 हो रहे हैं और मंडे का दिन है। आज हमें जाना है तकरीबन 6-7 बजे एक जगह काम से गार्डन पे। तो देखते हैं, अभी हमारे पास तकरीबन कोई 1 से 1.5 या 2 घंटे, 2 घंटे के अंदर हम चेक करेंगे। सॉरी, ये का शो कर दिया। 2 घंटे के अंदर हम देखेंगे कि आज हमारी कितनी अर्निंग होती है यंगो के साथ। यंगो की भी करेंगे, इंट्रा भी करेंगे, बाइक का भी करेंगे। लेकिन मसला आप चेक करें, रहमत बरस रही है आज, खुल के रहमत बरस रही है। ये चेक करें, रहमत ही रहमत। और हमारा जैसे जो ओल्ड है उनको पता होगा, ये सिंगल वाइपर यही काम कर रहा है फिलहाल। अभी गुजारा करेंगे, फिर एक ही बार में इसका पूरा, क्योंकि सेट चेंज होगा, पता नहीं क्या हुआ है कि वो दूसरा काम नहीं कर रहा। लेकिन ये हमारा अभी तक क्लियरिटी, विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है। अच्छा, तो बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं एलपीजी रिफ़िल कराते हैं। एलपीजी हमने कल भी रिफ़िल नहीं कराई थी और 2 किलो में हमारा काम हो गया था। पहले जाके एलपीजी एक ही बार में 10 किलो डलवा लेते ताकि 2-3 दिन की छुट्टी हो जाती है फिर हमारी इस चीज़ से। सो बस चलते हैं, देखते हैं रेट कम हुआ नहीं हुआ। रेट्स वैसे क्या मेरे ख्याल में तो नहीं कम हुए होंगे, 250 लास्ट रेट था, उससे पहले 230 था। अब चेक करते हैं कि आज का क्या रेट है जी। तो 22 नवाज़ीन हज़रात रेट मिट चुके हैं। अभी ये मेरे ख्याल में 50 का ही रेट है। सामने ये अल्टो निकल रही है। अब इसकी जगह पे हम अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। वो हमारा भाई खड़ा हुआ इंजॉय कर रहा है, इंजॉय, बारिश इंजॉय कर रहे हो भाई। आ रहे आपके पास आ रहे जी। तो आ गए। रेट आज का वही है भाई। यार रेट क्यों बढ़ा दिया तुमने? 30 रुपये था, 50 रुपये हो गया। कल भी आया 50 रुपये, आज तो कम होना चाहिए था। कम हो जाएगा बारिश की वजह से। बारिश, अबे बारिश आज हुई है यार, कौन सी बारिश हो रही थी, झूठ बोल रहा है। चले, ये अभी फिटिंग विटिंग करे, एक ही बार में 10 किलो गैस भरवा के निकलते आज अपने काम की तरफ। ये चेक करें, कल आए थे भाई, हाथ से मशीन चला रहे थे, अभी इलेक्ट्रिक चल रही है। देखे कितनी स्लो गैस जा रही है। इस भाई के पता नहीं हाथ में ऐसा क्या था, इसने इतनी स्पीड में मतलब चला, ये स्लो ही रहा था लेकिन ये सीन था, देखो अबे भाई, लोगों को दिखा रहा हो, देखो मशीन चल रही है कितना आराम से जा रही है, लेकिन तुम्हारे हाथ से देखो कितनी स्पीड में जा रहा था। चला स्लो रहा था, स्पीड में जा रही। मैंने भाई तू 2 किलो ही कर दे, लाइट आएगी तब आगे भरवा लूँगा। राइट्स देख रहे हो, राइट्स बाइकिया पे भी आ रही है, इन ड्राइव पे भी आ रही है। जैन को करीब से पैक करके लेके जाना है। फुल फेयर ऑफर करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। पहले अपने एरिया में काम करना है, फिर भागना है गार्डन की साइड पर। चेक करते। ओ आ गई भाई, आ गई। चलो पिक करके ड्रॉप करते हैं जी। तो गॉइस गैस रिफिल हो चुकी है और राइड की तरफ जा रहे हैं। गाड़ी की किलोमीटर शो करा देता हूँ, ये चेक करें। 120 किलोमीटर गाड़ी चली है। और चेक करते हैं आज हमारी कितनी गाड़ी चलती है, कितनी अर्निंग होती है, कितना फ्यूल लगता है और कितनी हमारी बचत आती है जी। तो गॉइस अल्हम्दुलिल्लाह चेक खड़े पैसे चेक करें और गाड़ी के किलोमीटर चेक करें। ऑलमोस्ट कोई 2.5 किलोमीटर पिकअप और ड्रॉप ऑफ दोनों मिला के, और 200 हमें रिसीव हुआ है। अच्छा, सीन बड़ा अजीब था यार इनके साथ। अब मैंने 300 ऑफर समथिंग की थी, 280 270, तो मुझे लगा वही सीन होगा 300। मैंने पूछा कितने लेन फेयर बन रहा है, मैंने 300, तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि वसूली 200 आ रहा। तो इस पर इतनी लंबी कोई बहस हुई है भाई। मैंने बोला आप जो दिल करे वो दे दे, आप पैसे ही ना दे, मसला नहीं, आप उतर जाए, कोई इशू नहीं। भाई मेरी रेटिंग खराब ना करे, क्योंकि बाइक के अंदर जो सबसे बैड सीन है ना, वो रेटिंग वाला। ये चेक करें, अब चेक करते हैं इन्होंने दिया है नहीं दिया। शुक्र है तकमील, और रेटिंग भी 5 स्टार। शुक्र है, मैंने इनसे यही कहा भाई मेहरबानी करें आप फेयर ना दे, मेरा रेटिंग ख़राब ना करें। तो उन्होंने 200 मुझे दे दिए और बाकी के 70 समथिंग मुझे कंपनी पे करेगी। चेक करते वॉलेट में होंगे, ये चेक करें। ये अभी का तो नहीं आ रहा, ये अभी का ही आ रहा है, पता नहीं किसका आ रहा है। ये मेरे लास्ट टाइम में जो 100 रुपीज़ समथिंग इनके पास थे, 100 रुपीज़ अभी इसके ऐड हो गए, वो सब क्लियर होगा, फिर बोनस आएगा अलग से। बाकी अब एक राइड तो हो गई, 2 राइड और मज़ीद करनी है, बोनस वाला सीन है ना, ये रहा। तो अब देखते हैं यहाँ बाइक कैसे हम राइड पकड़ने में कामयाब होते हैं कि नहीं। रहमत बरस रही है, फिर ख़त्म हो जाती है, फिर बरसती है, फिर ख़त्म हो जाती है। इसलिए मैंने एसी ऑन रखा हुआ है, क्योंकि पानी वानी सारा अंदर आएगा, चीज़ों को ख़राब करेगा, इससे पानी बाहर ही निकल जाए। अब चेक करते हैं यहाँ राइड्स आ तो रही है, कोई एक अच्छी सी राइड अच्छे फेयर पे देखते हैं। और फिर जो वसूली वाला सीन है वही कस्टमर को बताना, ये चीज़ मैंने नोट कर ली, क्योंकि पता नहीं अभी तक शायद डिस्काउंट दे रहा है और हम लोगों को बोनस दे रहा है कैप्टन्स को, लेकिन पकड़ने का मसला है, पकड़ने में कामयाब नहीं होते। लेकिन मौसम ऐसा हो रहा है इस टाइम पे, मैंने सुना है कि आपकी जो भी राइड आप ऑफ़र करो, जितनी फेयर पे ऑफ़र करो, राइड एक्सेप्ट हो ही जाती है। तो देखते हैं पकड़ने में सेकंड राइड कामयाब होते हैं या नहीं बाइक कैसे जी। तो गॉइस सेकंड राइड आ गई बाइक की तरफ से। हम 5 मिनट, हमें टाइम ज़्यादा गई तो भाई पता नहीं होता कितनी देर में पहुँचेंगे। तो काफ़ी देर से इनको ऑफ़र कर रहा था मैं। अच्छा वसूली, वो माय गॉड, ये क्या सीन हो गया। 450 650 तो मैंने इनको शो किया कि 650 रुपये मुझे चाहिए, क्योंकि बल्दियाँ जाना है, 10 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ है इनका। और
बस ये कि चेक करते कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि हमारे अजीज़म ने कहा है कि आप कहीं भी निकल जाया करो, मसला नहीं है, बस फेयर अच्छा हो। तो 10 किलोमीटर के 650 रुपये, और उसमें चेक कर पता नहीं क्या सीन है। और उसके बाद एक और राइड बाइक पकड़ने में कामयाब हो गया, तो आज का टारगेट सारा बाइक से ही हमारा पूरा हो जाएगा। सो बस चलते, करीब से ही पिकअप है। ऑलमोस्ट कितना है मैं चेक करा है, तो क्योंकि ड्रॉप ऑफ में शो नहीं करा सकता, वो शो ही नहीं होता है, पता नहीं क्या मसला है इसका। 600 मीटर्स पिकअप है और ड्रॉप ऑफ समथिंग कोई 10 किलोमीटर समथिंग है। तो मैं शो करा दूँगा टोटल कितनी गाड़ी चली हो, क्या हमारे साथ बना। जी तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये राइड कंप्लीट हो गई बाइकिया वाली, और इनसे जो रिसीव हुए चेक खड़े, आगे से चेक खड़े, पीछे से चेक खड़े। खुश ना हुए, ये इतना फेयर नहीं बना। इनका जो फेयर बना है मैं शो करा देता हूँ, लेकिन अच्छा फेयर बन गया, स्मार्ट फेयर। 10 किलोमीटर का चेक करें, 10 किलोमीटर का कितना 890, ऑलमोस्ट 700 रुपये। समझ रहे हो। ओके करते हैं। अब यहाँ से राइड पकड़ेंगे, मज़ा आ रही है बाइकिया पे। चेक करें, तकरीबन 2 राइड हमारी हो चुकी है और ऑलमोस्ट कोई 900 की अर्निंग हो चुकी है। और गाड़ी जो हमारी टोटल चली है 13 किलोमीटर। नाइस। वापसी ऑनलाइन करते हैं, क्योंकि एक राइड तो हमें मस्ट यहाँ से चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद भी अगर मज़ीद काम करते तो देखते हैं, क्योंकि बारिशें थोड़ी सी रुक चुकी है और पूरा रास्ता में बारिश मिली, लेकिन जैसे एरिया में एंटर हुए बारिशें डाउन हो गई हैं। जैसे अगर दोबारा बारिशें होंगी तो हो सकता है हमें क्लोजिंग भी करनी पड़े। ऑलमोस्ट 6 भी बज चुके हैं, 1 घंटा ही पड़ा है हमारे पास। हो सकता है हम काम पे जाएँ, हो सकता है ना भी जाएँ, बारिश के ऊपर डिपेंड करता है। जी तो गाइस एक और राइड हम पकड़ने में कामयाब हो चुके हैं, इन ड्राइव की। ऑलमोस्ट कोई 10 किलोमीटर की राइड है और फिर चेक करें 600 रुपीज़। सो बस ये कि हमारा काम भी हो जाएगा। वहाँ में वैसे पहुँचना था गार्डन पे ही, इनको ड्रॉप करके फिर अपने काम की तरफ निकल जाएंगे। और चेक करेंगे वापसी में एक राइड बाइक की पकड़ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो क्लोजिंग कर लेंगे। अगर इसके बाद भी राइड करी और लास्ट राइड बाइक भी मिल गई तो फिर हमारा 500 का वहाँ से भी हिसाब किताब। समझ रहे हो। सो पहले कस्टमर से कंफर्म करते हैं, ओके करता है, अगर उनका नंबर वगैरह आ जाता है, कॉन्टैक्ट हो जाता है, फिर जाके इनको पिक करके ड्रॉप करेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा है हमारे इन ड्राइव के साथ। पिकअप में शो करवा देता हूँ। पिकअप जो है उनका ऑलमोस्ट 1.1 किलोमीटर, और ड्रॉप ऑफ वहाँ जाके शो कराता हूँ कितना किलोमीटर बन। जी तो गाइस कंफर्म हो गया है। अच्छे वाला कस्टमर पहले बोलता है वेट स्टॉप, मैं परेशान हो गया यार, पता नहीं अब क्या हुआ इसको। लेकिन ये काम अच्छा हो जाएगा कि इनको मक्की मस्जिद ही ड्रॉप करना है। सो चलते हैं, पिक करके ड्रॉप करते हैं। कंफर्म हो गया है, नंबर वो सेंड कर रहे हैं, नंबर आ जाएगा तो वहाँ पहुँच के इनको कॉल कर लेंगे। ये चेक करें, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर इनका पिकअप और 10 किलोमीटर समथिंग का ड्रॉप ऑफ है। नंबर भी आ चुका है, मैं शो नहीं करा सकता, आवाज़ से ही पहचान जाए। ये तो गाइस बड़ा बैड सीन है यार, पता नहीं इन ड्राइव मुझे राज नहीं आ रहा है या क्या सीन है। अब इनकी लाइट नहीं है, बोल रहे लोकेशन कहीं और की आ रही है, फिर यहाँ के पूछ रहा हूँ तो लोकेशन ये लोग कुछ और बता रहे हैं। अब वो भाई बोल रहे कि मैं यहाँ पर हूँ, तो लास्ट ट्राई कर लेते हैं उस जगह पे जाके। अगर पकड़ने में कामयाब हो गए तो ठीक है, नहीं तो मुझे लगता है ये राइड भी हमारी कैंसिल करनी पड़ेगी। नहीं तो आगे देखते हैं क्या सीन है। इन्होंने बोला आगे स्ट्रेट जाओ, वहाँ से जब रोड एंड हो जाएगा तो लेफ़्ट हो जाना। लेफ़्ट हो जाओगे तो मियाँ वाली करके कोई रोआएगी जगह। पहले टीपू सुल्तान रोड बोल रहे थे, अब ये मियाँ वाली बोल रहे हैं। सो बस देखते हैं आगे से कब पहुँच सकते हैं डेस्टिनेशन पर, ठीक है, नहीं तो हो सकता है शायद हमारी ये राइड कैंसिल हो जाए। कैंसिल जी तो गाइस मुझे लग रहा है राइड कैंसिल होगी। अब वही जो रोड ख़त्म हुआ, गाड़ी फजूल में चेक करें 2 से 3 किलोमीटर फजूल में चल गई है, सिर्फ इनको ढूंढने के चक्कर में। अभी ये कॉल इनकी लग नहीं रही, इनका नेटवर्क का भी मसला है, इनका नेट भी नहीं चल रहा है। बंदा किस तरह कांटेक्ट करे, देखते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं कि इनको पकड़ सके। क्या हमारा ही नेट गायब हो गया? यहाँ शायद नेटवर्क का इशू है, क्या सीन है, समझ से बाहर है यार, समझ से बाहर है। बंदा क्या करे, आप चेक करें यार, ये क्या है, सिग्नल ही गायब हो गए यहाँ के। तो सही है, उनका भी सिग्नल का इशू जब भी आ रहा है, क्योंकि इस एरिया में सिग्नल ही नहीं आ रहा है, बारिश की वजह से नहीं आ रहा है, पता नहीं किस वजह से नहीं आ रहा है। हालांकि जैज़ का नेटवर्क है, इसके सिग्नल्स बहुत मुश्किल से ही ड्रॉप होता है। चलें चेक करते, थोड़ा आगे मूव करें, इनसे कांटेक्ट होता है ठीक है, नहीं तो फिर दूसरी कोई राइड देखेंगे। जी तो गाइस एक लास्ट ट्राई और कर लेते हैं। ये सन्नाटे पड़े हुए अंधेरे के। अच्छा, बात उनसे दोबारा हो गई, लेकिन मसला है सिग्नल का, उनकी आवाज़ भी कट रही है, मेरी आवाज़ भी सही नहीं जा रही है। अब उनका नेट ही नहीं चल रहा कि मुझे करंट लोकेशन शेयर कर सके। तो उन्होंने बोला दोबारा हम जहाँ से बाहर आए ना उसी रोड पे दोबारा जाना है, यहाँ से घूम के।
मतलब समझ लें 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर गाड़ी हमारे से इनको पिकअप में ही फारिग हो चुकी है। बात करूँगा इनसे कि फेयर कुछ एक्स्ट्रा करें क्योंकि गाड़ी हमारी बहुत ज़्यादा चल गई है, लेकिन ना भी करो 600 मिल जाएंगे मेरे ख्याल में। देखते हैं क्या सीन होता है। जी तो गाइस फुल जलील और ख्वार करने के बाद ऑलमोस्ट ये चेक करें 4 किलोमीटर के करीब गाड़ी फजूल में चलवा दी इस बंदे ने और अब राइड कैंसिल कर दी। कॉल नंबर है मेरे पास, अब इसके कहने पे मैं दोबारा घूम के पीछे जा रहा था, पता नहीं फिर क्यों कैंसिल कर दी, समझ से बाहर है। और ये हमारा टॉपअप भी मसला हो गया कि टॉपअप ज़ीरो, अच्छा इनकम ज़ीरो, लेकिन बैलेंस कम हो गया है। ये पता नहीं कमीशन क्यों काटता, जब तक राइड एंड ना हो पता नहीं कमीशन काट लेता है। बाइकिया का इसी नहीं काटता भी तो रिटर्न फ़ौरन देता है, ये 2-3 दिन तक ले जाता है। समझ से बाहर है क्या चीज़ है इन ड्राइव। दिल उठ रहा है यार इसके, पता नहीं लोग कैसे काम कर लेते हैं इन ड्राइव के साथ, समझ से बाहर है। ऊपर से लोग भी फारिग, जगह भी फारिग, समझ से ही सारा हिसाब किताब आउट जा रहा है। इसलिए मैं माई एरिया के अंदर रहता हूँ। माई एरिया है। अब ये चेक करें कहाँ से आ रही है, यहीं से पिक करना है 1200 रुपये में। कितने किलोमीटर्स भी शो नहीं कर रहा। जी तो बस आपको जैसे पता है बड़ा बैड सीन हुआ है। दोबारा इन ड्राइव पे ही, पता नहीं इन ड्राइव पे ही राइड सारी मसला सारा ही है, नहीं तो यार यकीन माने मैं इसको देखूँ भी ना। अब ये चेक कर रही है मुझे बफर जोन पहुँचा देगा यहाँ से निकाल के, तो इसलिए मैं इसको 12 किलोमीटर के भी 670 रुपये समथिंग ऑफ़र कर रहा हूँ। अब बाइक भी ऑन की हुई है, लेकिन बाइक पर राइड्स नहीं आ रही। कैंट, जिना हॉस्पिटल, फिर वहाँ जाके फिर और ट्रैफिक में ही फंसना है, तो वहाँ जाना फजूल ही है। और ये दे रहा है तो ये पता नहीं औरंगी टाउन किलोमीटर ही दूर है। नेट भी सही नहीं चल रहा, पता नहीं क्या जगह है यार ये। मुझे शायद यहाँ से मूव करना पड़ेगा तब जाके ही कुछ हिसाब किताब बनेगा। सारा मसला भी मेरे ख्याल में जो ख़राब हुआ है ना, ये बारिशों की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं और ये सारा मसला आ रहा है। चलें देखते हैं अब अगली राइड कहाँ से मिलती है। जी तो गाइस जब तक राइड शाइड नहीं आ रही है, थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा तो यहाँ से फ्री हो जाए। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, काम पे हम वैसे ही नहीं जा सकते, तो थोड़ा पेट पूजा करके नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री होके फिर दोबारा एक्टिव आते हैं, ऑनलाइन आते हैं, उसके बाद राइड्स अपनी कंटिन्यू करते हैं। जी तो गाइस चेक करें, खापा शापा हो चुका है, और सॉरी खाना पीना हो चुका है, और ये मीठी मीठी ठंडी ठंडी लस्सी, समझ रहे हो। बस अब ये है कि यहाँ से फ्री होंगे, फिर नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर राइड देखेंगे और थोड़ा कोशिश करेंगे आज राइड थोड़ी सी अच्छी कर लें। या बारिश दोबारा हो गई ना तो हो सकता है ना करें, क्योंकि बारिश रुक चुकी है। अगर दोबारा हो गई तो क्लोजिंग करेंगे, नहीं हुई तो देखेंगे आज हमारी कितनी राइडें होती है। काम तो वैसे ही नहीं हो पाएगा ऑलमोस्ट, जो लेट इतना हो चुका है कि फ़ायदा कुछ होगा नहीं जाने का। वहाँ जाएंगे शॉप क्लोज हो जाएगी, तकरीबन 7:30-8 बज चुके हैं, या नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे तो 8 बज जाएंगे, 9-10 बजे तक वैसे ही दुकानें बंद हो जाएंगी। तो कोशिश करेंगे कल चक्कर लगाएं उस काम के लिए। जी तो गाइस फाइनली फारिग हो चुके हैं और चेक करो राइट चेक करें। पिकअप दूर है, पिकअप दिखाओ, आप डरिएगा नहीं बस। ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर मैन, चेक करें चेक। और ड्रॉप ऑफ जो है नाज़िराबाद 3 नंबर। तो ये बेहतरीन काम हो गया कि वहाँ जाके फिर हम अपना माई एरिया लगा लेंगे, समझ रहे हो। तो बस चलते हैं, इनसे बात हो गई है, वेट कर रहे हैं। दूर की है यार बस, लेकिन फेयर अच्छा ही बनाएगी, 12-13 किलोमीटर समथिंग की राइड है। और देखते हैं येंगो क्या बिल बनाता है, और अपने एरिया में जाकर सुकून से वहाँ 2-3 राइड और करेंगे। येंगो का बोनस भी अचीव करेंगे और बाइक की लास्ट राइड जो बाकी है वो भी कंप्लीट करेंगे। जी तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं नाज़िराबाद 3 नंबर नूर इस्लाम मस्जिद के पास। और चेक करें 13 किलोमीटर का तकरीबन 13 किलोमीटर लगा लें, या फिर आप 18 किलोमीटर लगा लें, क्योंकि पिकअप तो हमारे ऊपर होता। हम फिर भी गए थे क्योंकि हमें इस साइड पे आना था। अच्छे कस्टमर कंप्लीट करते हैं। 850 रिसीव होगा इनकी तरफ से और 700 येंगो की तरफ से आ गया। अब इसमें मुझे मिनिमम 2 राइडें और करनी है, अगर तो येंगो की आती है हमारे एरिया में, या फिर बाइकिया का बोनस कंफर्म करने के लिए ना 1 राइड और करनी है। 1 राइड आई भी थी, चेक करते हो तकमील वाला सीन ख़राब हो गया हो, ये चेक करें तकमील हमारा ख़राब हो चुका है। तो बस एंड ही करते हैं, क्या करेंगे, कल सुबह दोबारा एक्टिव आएंगे। अभी 100% तक था। अच्छा एक राइड आई और भाई साहब गलती भी कस्टमर ही कैंसिल वो कर रहा है, उसके बाद भी मैंने अभी नोट कर लिया तकमील का मसला आगे चेक करें। अगर ये 80+ होगा ना तो आपका बोनस आएगा, तो आप अगर ये 80+ नहीं होता तो आपका कम ना ये 500 वाला बोनस नहीं आएगा, तो फ़ायदा नहीं है। बस अब इसको क्लोजिंग करते हैं, ऑनलाइन कर लेते हैं माई एरिया, क्योंकि जो हमारा टाइम, लेकिन मसला ये बारिश चेक करें ना, बारिश नहीं रुक रही है, ये स्टिल चल रही है। और मसला वाइपर का आ रहा है, वाइपर चला रहा हूँ ना, ये चेक करें वाइपर चलने के बाद ना ये बिल्कुल धुंधला कर रहा है, ये देख रहे हैं, ये पूरा धुंधला कर रहा है बिल्कुल ही अजीब से। ये चेक करें लाइनें बनी हुई आ रही है इस तरीके से, तो ये विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो रही है, मसला भी आ रहा है। तो और ये वाइपर अगर ब्लेड का भी करवाना पड़ेगा, अगर रॉड चेंज होती है रॉड चेंज करवाते, ब्लेड चेंज होती है ब्लेड चेंज करवाते, ताकि हमारे ये जो लाइनें आ रही है ना वाइपर चलाने के बाद ये चीज़ ना आए। जी तो अभी ये कि पिक्सल वाले फ़ोन में हमने सिम डाल के एक्टिव किया है, क्योंकि उसके अंदर सिग्नल्स का बड़ा इशू आ रहा है। सैमसंग वाले में आज सिग्नल्स डाउन है और इसमें अब सिग्नल फिर भी बेहतर आ रहे हैं।
अच्छा एक राइड हमें आई है इधर, ये नाज़माबाद से पिक करना है, सॉरी यहाँ गलत जा रहा हूँ मैं, मुझे घुमा के जाना है। इनको यहाँ से पिक करना है और जो लेके जाना है पीछे की साइड पे 3-3.5 किलोमीटर की राइड है, लेकिन 1.4 की पीक में राइड है, तो फेयर अच्छा बन जाएगा। तो बस चलते हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं, चेक करते हैं यांगो क्या बिल बनाता है। फिर पीछे हमारे पास 2 राइड है, यांगो की रह जाएगी और 1 राइड बाइकिया की रह जाएगी। टारगेट पूरा करते हैं, टाइम जो हमारा वेस्ट हुआ है सारा वो हम कवर करने की कोशिश करते हैं इसमें। जी तो आ गए कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे, अराइव कर दिया। ड्रॉप ऑफ शो करा देता हूँ मैं आपको। ड्रॉप ऑफ जो है ऑलमोस्ट 4.5 किलोमीटर। सुबह से आ जाए, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो आ गए पिकअप लोकेशन पे। लोकेशन यहाँ की दिखा रही है, अब शायद यहीं से आ रहे हैं या आगे से आ रहे हैं, मुझे आइडिया नहीं। उनसे ये पूछ रहा हूँ किस तरफ आ रहे हो, तो बस उन्होंने लाइन काट दी है। सुबह से आ जाए, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो गाइस फाइनली राइड कंप्लीट हुई, और इस राइड के साथ बड़ा अजीब ही सीन था। ये चेक करें, बिल बना, कंप्लीट करते, कस्टमर अच्छे ही थे। एक और राइड जो आई थी वो कैंसिल हो गई, क्योंकि सीन बड़ा अजीब था इनका। मैं आपको बताता हूँ क्या सीन था। जी तो गाइस फाइनली हमारी राइड कंप्लीट हो गई। अब इस राइड के साथ सीन क्यों इस तरीके का था आपने चेक किया। राइड इनको पिक यहाँ से करना, नाज़माबाद से लेके गए थे हम मेट्रोवेल, क्योंकि वहाँ की इनकी राइड थी पेट्रोल पंप की। मज़े की बात, पूरी फैमिली बैठी हुई है, उनको पता ही नहीं जाना कहाँ है, हॉल का नाम तक क्या वो नहीं पता, पेट्रोल पंप के साथ हॉल है। मैंने बोला ऐसे तो इस राइडिंग नहीं आती करके, मैं पहले इनसे एक बात में बहस यूँ हुई कि मुझे लंबा लेके जा रहा था। मैंने बोला 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा हूँ, मैं पैसे आपसे एक्स्ट्रा लूँगा। तो बोलते एक्स्ट्रा फेयर किस बात की, आप नई बात कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जब मैं वहाँ लेके गया तो देखा ना इन्होंने रास्ता बंद है और आगे से घुमा के वापसी आना पड़ रहा। तो उन्होंने बोला मसला नहीं, आप पैसे ले लीजिएगा। मैंने बोला भाई आप देखें, अगर आपको लगे कि मेरा हक है तो आप दीजिएगा, नहीं तो मैं नाजायज़ नहीं करता किसी के साथ। ऐसे करके इनसे बात क्लियर हुई। वहाँ इनकी डेस्टिनेशन में पहुँच गया तो बोलते ये जगह ही नहीं है। फिर इनके अब वालिद साहब से बात की तो वो बोलते हैं कि भाई अपना AAA करके वॉलरूम है, वहाँ जाना है, मतलब हॉल है, बैंक्वेट है, ऐसा कुछ। PSO के पंप पे पता किया, वहाँ इनके 2-3 रिश्तेदारों को कॉल की, तकरीबन 3 से 4 बंदों से बात करी कॉल पे, तब भी हमें समझ नहीं आ रहा जाना कहाँ है। सबको एक ही बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे करंट लोकेशन शेयर कर दो, क्योंकि ये राइड आपकी खत्म होगी, नेक्स्ट राइड होगी वो अलग तरीके से मैं आपको लेके आऊँ। अब वो समझ नहीं आ रहा, फैमिली थी, अब अकेले मैं छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि 9 के साथ कोई बड़ा था, बच्चे थे और एक लेडीज थी। मैं उनको बीच रास्ते में छोड़ता, बिल्कुल सन्नाटे वाला मेट्रोवेल था। तो ऐसे करके फिर मैंने इनसे, इनके ताया वो उनसे बात हुई, फिर उनको मैंने कहा सर एक काम करें, व्हाट्सएप पे करंट लोकेशन शेयर कर दें। इन्होंने करंट लोकेशन दी, मैंने लाके इनको ड्रॉप कर दिया। इनका बिल जो बन रहा था 400 समथिंग था, मैंने शायद शो कर दिया आप लोगों को, ये चेक करें। लेकिन हमने जिनसे रिसीव किया 1 2 3 और 5 ऑलमोस्ट 800 रुपीज़ हमने इनसे रिसीव किया। वजह क्या थी, 400 इनका वहाँ तक का बिल था। वहाँ से जब यहाँ लेकर आए तो यहाँ आके इनसे, इनके वालिद साहब आ गए थे, इन्होंने इनसे बात हुई मुझे, मैंने बोला यार एक्स्ट्रा फेयर लगेगा, क्योंकि उस टाइम मैंने बच्चों को भी बोल दिया था आपकी राइड यहाँ पे एंड हो चुकी है, उनकी लेडीज़ वगैरह सबको। तो उन्होंने बोला मसला नहीं है, आप चले, हम आपको जो भी बनेगा दे देंगे। फिर इनके वालिद साहब से बात हुई, मैंने बोला 400 आपके वहाँ के हुए थे और 250-300 रुपये आप यहाँ के ऐड कर लें, ऑलमोस्ट 700 रुपये समथिंग बन रहे हैं। उन्होंने बोला 800 रुपये दे दो भाई को। तो ऐसे करके 800 रुपये में मिल गए, राइड कंप्लीट हो गई। अभी भी हमारी 2 राइडें बाकी है यांगो के साथ, और 1 राइड बाकी है बाइकिया के साथ। बाइकिया वाला तो कंफर्म ही नहीं है कि 1 राइड करेंगे तो हमें वो बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन यांगो वाला कंफर्म है कि 1 राइड करेंगे तो हमारे 190 का बोनस आ जाएगा, और अगर 2 राइड करेंगे तो हमें 360 का बोनस आ जाएगा। टाइम ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं, आप चेक करें। अच्छा PSO का पंप ये वाला बोल रहे थे, अब मेरी नज़र पड़ी है, चेक करें। ये PSO का पंप है, तकरीबन 3 से 4, तकरीबन समझ 4 से 5 PSO के पंप पे मैं चक्कर लगाया होगा। नाज़माबाद में कितने PSO के पंप है, एक यहाँ पर है, एक बड़े मैदान के पास है, एक नॉर्थ में है, एक 1 नंबर पे है, जो ये गोली मार वाले रास्ते पे जाते हैं वहाँ पर है। PSO के पंप भरे पड़े हैं। ये बोले PSO के पंप पे आ जाए, और PSO पंप वाकई में ये चेक करें, यहाँ से आया ना, ये चेक करें, ये बोले अभी बोल रहा हूँ, यहाँ ला के ड्रॉप किया। सुबह जैसे करके राइड कंप्लीट करी। आप चेक करते 2 राइड हमारी यांगो के साथ और 1 राइड हमारी बाइक के साथ बाकी। अब कोई राइड अगर आती है तो करते कंटिन्यू, नहीं तो बस फिर क्लोजिंग करेंगे। जी तो वॉइस चेक करें, हम एक और राइड पकड़ने में कामयाब हो गए। वो तेरी 5 नंबर से पिक करके 2 नंबर ड्रॉप करना है यार, ये क्या कर दिया है। मैं समझ रहा था कि 2 नंबर से पिक करके 5 नंबर जाना है, तो काम ख़राब है, लेकिन राइड छोटी सी है, इतना कोई इशू नहीं होगा। चेक करें हो भाई, 2.8 किलोमीटर पिकअप और इनका 2 पॉइंट समथिंग का ही ड्रॉप ऑफ, तो ये काम थोड़ा ख़राब हो जाएगा। मैं समझा उल्टा सीन है, मैंने बोला कि 2 नंबर से पिक करूँगा, 5 नंबर पे छोड़ूंगा, अब इसके बाद अगर देखूंगा और राइड माई एरिया में आ गई तो करूँगा, लेकिन वहाँ से यहाँ लेके आना माई एरिया में जाके, तो ये काम थोड़ा सा ख़राब है। चलें, अब जब पिक किया है तो हमारी कंफर्म भी हो जाएगा कि इस राइड से हमारा वो हिसाब क्लियर हो रहा है कि नहीं, तो ये राइड कर लेते हैं। ये चेक करें यार, वेट्स वाले हो कितना कोई बेशरम किस्म का, ये चेक करें, पूरी गाड़ी में पानी उड़ाता हुआ गया है। ये तो अच्छा शीशे बनते, नहीं तो सारा पानी मेरी गाड़ी के अंदर आ जाता। और इसी वजह से बारिश के मौसम में थोड़ा एहतियात करें, पानी वैसे भी बहुत उड़ता है, तो मैंने AC ऑन करके ही राइड्स कर रहा हूँ। अच्छा AC के हिसाब से जो आप फेयर कैलकुलेट करें तो माइनस कर दें, जो मतलब टोटल मैं अमाउंट बताता हूँ उसमें आप अपनी गाड़ी के हिसाब से एवरेज निकाला करें कि आपकी गाड़ी क्या एवरेज दे रही है।
फिर उस हिसाब से माइनस किया करें तो आपके सामने फेयर आ जाएगा कि मुझे अगर इतनी बचत हो रही है तो आप लोगों को कितनी बचत हो रही है। अब जैसे मैं शो कराता हूँ 20 किलोमीटर समथिंग का करता हूँ, यानी 20 किलोमीटर में हमें ये बचत आती है। अगर आप एसी के साथ लगा ले तो 15-16 किलोमीटर में मैं उस हिसाब से कैलकुलेशन करें कि कितनी गैस हमारी, कितना पेट्रोल लगेगा, तो आपके सामने एस्टिमेट आ जाएगा कि भाई एसी के साथ अगर राइड करते हैं नॉन एसी की तो कितना फेयर लग जाता है हमारा, कितना फ्यूल लगता है और कितनी बचत आती है। सो बस ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, ऑलमोस्ट क्या टाइम पड़ा है, तकरीबन 2 किलोमीटर का रास्ता था, लेकिन ये है कि हमें कंफर्म हो जाएगा कि भाई हमें वो मिल रहा है इसके अंदर बोनस या नहीं, क्योंकि थर्ड राइड हमारी कंप्लीट हो जाएगी, तकमील क्लियर हो जाए। तकमील का मसला आता है, एक खाली राइड कैंसिल करने से मेरा तकमील 70 से नीचे आ गया, और अभी एक राइड ही कंप्लीट करने से हो सकता है 80+ चला गया, तो हमारा बोनस पक्का हो जाएगा बाइकिया का। जी तो गाइस ये भी राइड हमारी कंप्लीट हो गई, लेकिन जैसी बाइकिया की बदमाशी है भाई, ये चेक करें, तकमील 75 पे, इसको 80+ होना चाहिए तब जाके ना फिर हमारा बोनस कंफर्म होगा। अब ये हो सकता है कि एक राइड और मज़ीद कोई देखें, शायद हमारा ये ओके हो जाए, लेकिन फिर अगर उसने कैंसिल कर दी तो फिर हमारे काम ख़राब हो जाएगा। जी तो गाइस क्या किया जाए, समझ से बाहर है। एक ये हो रहा है कि ऑफलाइन गए घर भाग जाऊँ। अब दोनों के साथ अंदर एक राइड का सवाल है। बाइकिया की एक राइड करेंगे तो 500 का बोनस आ जाएगा, येंगो की एक राइड करेंगे तो 190 का बोनस आ जाएगा। जस्टिस बोनस की वजह से हम रुके हुए, नहीं तो आपको पता है अब तक हम क्लोजिंग करके भाग चुके होते हैं। जी तो बस क्लोजिंग करते हैं, चेक करें गाड़ी ऑलमोस्ट चल चुकी है, ऑलमोस्ट 70 और 20 पे स्टार्ट किया, यानी 50 किलोमीटर्स गाड़ी चल चुकी है। इसमें हमारी 2.5 किलो गैस लगी होगी, और टाइम जो ऑलमोस्ट हो चुका है 11 बज रहा है। काफ़ी देर वेट कर रहा हूँ, बट ये सब चीज़ें ऑफ हो रही है, अंधेरा हो रहा है, तो बस हम भी क्लोज ही कर देते हैं। 75 पे रुक गया, 80 हो जाता ना तो हमारा 500 का बोनस पक्का हो जाता है, लेकिन बाइक या बोनस खा जाएगा जो गारंटेड है। मैं शो करा दूंगा अभी का, और नेक्स्ट में भी शो करा दूंगा कि हमें वो बोनस रिसीव हुआ या नहीं। बाकी गाड़ी जो चली तकरीबन बता चुका हूँ, 2.5 किलो गैस लगी होगी। चेक करते हैं अब क्लोजिंग करके टोटल हमारी कितनी अर्निंग हो चुकी है। जी तो 1150 रुपये काम बाइकिया के साथ है, बाकी टिप वगैरह का आप लगा ले कोई 20-30 रुपये एक्स्ट्रा जो मिले हमें, 1200 राउंड फिगर कर लेते हैं, क्योंकि ये लास्ट राइड से 30-40 रुपये मिल गए। और जो येंगो के साथ अर्निंग है वो है 1042 रुपये की, और तकरीबन कोई इसमें एक्स्ट्रा जो हमें मिले 300 रुपीज़ वो हम इसमें ऐड करेंगे। 1200 रुपये हमारा बाइकिया के साथ है, और तकरीबन 1350 रुपये का काम है हमारा इन येंगो के साथ। इसमें से हम 2550 अगर माइनस करते तकरीबन 250 किलो गैस है, 2.5 माइनस 2550, 1900 रुपये हमारा आज का प्रॉफिट हुआ। अगर इस पर हम प्लस कर दें तो माइनस ही करेंगे, क्योंकि जो बोनस ऐड होने का थे तकरीबन 500 येंगो की तरफ, बाइकिया की तरफ से आने का था, और तकरीबन 190 येंगो की तरफ से आने का था। टोटल हमारी जो अर्निंग होती वो ये होती 2615 रुपये। लेकिन बस ये 600-700 रुपये हमारे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि दोनों की एक राइड हमारी बाकी है। टाइम शॉर्ट है, 11 बज चुके, 12 बजे सारा कुछ एंड हो जाएगा। सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।